अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नईम ज़फ़र हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बच्चों में न्यू बॉर्न में यरकान क्या होता है, कैसे होता है और वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यानी नॉर्मल जॉन्डिस कैसा होता है। इस दफ़ा हम देखेंगे कि वो जब अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या उसकी वजूहात हैं और क्यों वो नुकसानदेह है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों हो रहा है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, यरकान होता है उस वक्त जबकि न्यू बॉर्न में सुर्ख ज़र्रे टूट रहे हैं और जिगर अभी तैयार नहीं है उसको तब्दील करने में एक ऐसे मादे के जो कि पेशाब के रास्ते खारिज हो जाए। तो इसलिए ये बिलीरुबिन जो है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन उसमें बढ़ जाता है। अब अगर ये 12 या 15 की हद तक नॉर्मल है, अगर उससे ऊपर चला जाए तो ये खतरा पैदा कर सकता है। तो ये खतरनाक कब होता है? खतरनाक उस वक्त होता है कि अगर आप देखें कि ये 15 से ऊपर चला जाए या पहले दिन में ही बहुत तेजी से बढ़ने लगे। क्योंकि ये होता ही है कि जब तक तो ये जिस्म में रहे, आंखें पीली हो, जिस्म पूरा पीला हो जाए, इसका कतई तौर पे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कहाँ आता है? नुकसान आता है जब खुदा ना खास्ता ये बढ़ के और दिमाग के अंदर चला जाए। अनफॉर्चुनेटली ये नुकसान सारी जिंदगी के लिए होता है। इसको हम कर्निक्टरस कहते हैं और कर्निक्टरस में ये होता है कि बच्चे को फिर झटके लगते हैं, बच्चे को डेवलपमेंट के प्रॉब्लम होते हैं, उसकी डेथ भी वाक़ई हो सकती है और ये तमाम उम्र के लिए होती है। और ये अक्सर औकात 20 या उससे ऊपर जब बिलीरुबिन जाता है तो उसमें होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि बिलीरुबिन को 15 से नीचे ही रोक लिया जाए, उससे ऊपर जाने ना दिया जाए, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये उसके नज़दीक भी पहुंचा तो ये नुकसानदेह होगा। तो क्यों जाता है इनमें? अक्सर वजह ये होती है कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर है तो उसमें ये ज़्यादा हो सकता है, या अगर माँ और बच्चे की ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। अब ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि मसलन माँ का खून O पॉजिटिव है या माँ का खून नेगेटिव है, कोई सा भी नेगेटिव है, और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो अगर माँ का O पॉजिटिव है तो उसका कोई और ब्लड ग्रुप है, और अगर माँ नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो ये ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। और इसमें ये बहुत तेज़ी से सुर्ख ज़र्रे टूटते हैं और ज़्यादा जाते हैं। सुर्ख ज़र्रे टूटने की और वजूहात ये होती हैं कि अगर कोई हीमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे खून जैसे जमा हो, जिस तरह हमने सिफल हेमाटोमा पिछले दफा भी जिक्र किया था कि कहीं पे खून जमा हो जाए और वहां पे आ जाए। और इसके अलावा जो ये प्रीमेच्योरिटी इसकी एक वजह है, और इन्फेक्शंस, अगर बच्चे में इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी ये खून की मकदार ज़्यादा हो जाती है इसमें बिलीरुबिन की, और वो ब्लड को जा सकता है और उसकी वजह से कनेक्टर्स या उसका जो है वो नुकसान होता है। अब इसका इलाज क्या करें? इलाज जो है वो बड़ा सीधा सा है। जैसे हमने पहले भी बात की थी, हमने इसको 15 से ऊपर नहीं ले जाने देना और इसमें कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसमें क्या चीज़ काम करती है? वो काम करती है फोटोथेरेपी। और फोटोथेरेपी कैसे दी जाती है? वो बच्चे को फोटोथेरेपी के नीचे, रोशनी के नीचे, नीली रोशनी के नीचे लिटा दिया जाता है, जिसमें कि बच्चे ने जो है वो उसकी सिर्फ आंखें कवर कर लेते हैं, या उसको वो हम कर लेते हैं एक अदद नेपी पहना देते हैं और उसके साथ वो पूरे जिस्म पे उसका जो है वो बिलीरुबिन कटती रहे। खतरा ये होता है कि इससे भी कई दफ़ा नहीं रुकती, तो फिर क्या कर सकते हैं? इसमें खून तब्दील भी किया जा सकता है, जिसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सिर्फ उस वक्त की जाती है जबकि वो 20 या उसके लगभग आने लगे और हमें ख़तरा हो कि अब ये दिमाग को चली जाएगी। तो ये इलाज है इसका। लेकिन इस इलाज तक पहुँचने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहली बात यह है कि आपने, अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो आपने उसकी आंखों में देखना है कि पीला रंग है, उसके चेहरे पे पीला रंग है और उसके जिस्म के ऊपर के हिस्से पे पीला रंग है, तो आपने सिर्फ उसको नोट करना है। और नोट करने की बेहतरीन जगह होती है आर्टिफिशियल लाइट नहीं, बल्कि दिन की रोशनी में, धूप में नहीं लेकिन दिन की रोशनी में उसको देखा जाए। हाँ, अलबत्ता अगर पहले दिन ये यरकान आ जाए या ये यरकान हाथों पैरों में आए तो आपको फ़ौरन ब्लड लेवल कराना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये आपका काम है। और अगर डॉक्टर कहे तो फिर उसको फोटोथेरेपी करानी पड़ती है। आम तौर पे हम घर में इसका जो है, इसका मकसद ये है कि तकरीबन 60 to 70% बच्चों में यरकान होता है और उनमें से तकरीबन
तमाम बच्चों में वो फिजियोलॉजिकली होता है, किसी किसी बच्चे में वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस से ज़्यादा होगा, और हमें वही वॉच करना है कि खुदा न खास्ता वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो नुकसान दे सके। तो इसलिए मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि आप अपने बच्चों में जब कभी यरकान हो तो उसको देखते रहिए, खुदा न खास्ता ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास रुजू कीजिए ताकि वो इस हद तक ना जाए कि नुकसान पहुंचाए। सो ये आप, जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, अगर ये आपको बातें आपका ख्याल है कि यूज़फुल हैं तो बाकी पेरेंट्स को भी बताएं ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंच सके।